दूसरी तरफ जब मुखिया घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी तो पकवान बना रही थी। वो बड़े खुश नजर आ रही थी। यह देखकर मुखिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं कि हमारे भाई का बेटा मर गया है? लड़का उसका मरा है ना, मेरा नहीं। मैं क्यों शोक मनाऊं? तुम पागल हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारा भी एक पुत्र आने वाला है, और ये जानकर और भी खुशी होगी कि वो इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। ये कहने के बाद मनोरमा ऐसे हंसी जिसे देखकर मुखिया से रहा नहीं गया और उसने उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने चला गया। वो अंदर तलवार ढूंढ रहा था पर उसे तलवार तो कहीं नहीं मिली। जब वो मनोरमा के सामान के पास पहुंचता है तो देखता है कि सारे कपड़े खून से लथपथ थे और तलवार भी वहीं पड़ा था और उस पर खून लगा हुआ था। तो ये सब इसने पुत्र प्राप्त के लिए बलि दी है? अभी तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे भतीजे की बलि चढ़ाई है ना, आज मैं इसकी बलि चढ़ाऊंगा। नहीं, अगर मैं इसे अभी मारूंगा तो लोग मुझे ही गलत समझेंगे। उस दिन के बाद से गांव में ऐसी ऐसी घटना तो रोज होने लगी। एक दिन मंगलू की भैंस मर गई थी। किसी ने उसे मार डाला था और उसके शरीर के अंग इधर उधर फैले पड़े थे, जैसे कि किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो। ऐसी घटना से सारा गांव परेशान था। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। ओ भाया, पता नहीं गांव में क्या हो रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। पता नहीं भैया क्या हो रहा है। भगवान ही बचाए हमें। एक दिन की बात है, मुखिया रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात के समय गेट खोलने की आवाज आई। वो जाग गया। उसने देखा कि एक औरत बाल फहराए हुए आधी रात को बाहर चली जा रही थी। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको कोई खींच के ले जा रहा हो। भादों की काली रात थी। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी। कहीं सियार तो कहीं कुत्ते भौंकते थे। ऐसा लग रहा था उसे कि जैसे ये रात जाने क्या कयामत लाएगी। अचानक उसे एक गाय की बछड़ी के रंभाने की आवाज आई तो वो समझ गया, हो ना हो यही सारे गांव की बर्बादी का कारण है। मैं चलकर देखता हूँ कि आखिर जाती कहाँ है ये। वो उठकर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि पड़ोसी की गाय का बछड़ा का कटा हुआ सिर पड़ा है और उसके धड़ को वो औरत खींचकर पीपल के पेड़ के पास ले जा रही थी और उसने वही शब्द दोहराए, ये लो प्यासी आत्माओं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। 4 काली छाया वहां प्रकट हुई। देखते ही देखते वो ऐसे भयानक शरीर में बदल गई कि उसे देखकर उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उनके ये बड़े बड़े दांत, लाल लाल आंखें और शरीर पूरा जला हुआ। बड़े बड़े नाखून, आंख तो ऐसे चमक रही थी कि जैसे बार बार बदलने वाली लाइट जल रही हो। इतना भयंकर दृश्य उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। चारों भूत और उसकी पत्नी उस लाश को खाने लगे, दोनों हाथों से लपालप, जैसे कोई भूखा व्यक्ति खाने पर टूट पड़ता है। ये सब देखकर मुखिया के पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक गई। मेरी पत्नी एक डायन है? बस 3 दिन बाद फिर अमावस्या है और हमारी शक्तियां उस दिन बढ़ जाएगी। तब हम तुम्हें पूरी शक्तियां सौंप देंगे और तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। तुम गांव वालों को अपनी उंगली पर नचा सकती हो। मुखिया ये सब सुनकर सारे गांव को चोरी चोरी जगाने लगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी बर्बादी एक डायन की वजह से हुई है। अपनी अपनी लाठियां उठाओ और चलो मेरे साथ। आज उस डायन का अंत हम सब मिलकर करेंगे। और सब चलते हुए उस पीपल के पेड़ की ओर चल पड़े। सारे गांव को अपनी तरफ आता देख सारे भूत तो गायब हो गए, लेकिन डायन वही खड़ी रह गई। मुखिया की पत्नी को ऐसे हालत में देखकर सारे गांव वालों के होश उड़ गए और वो रुक गए। तब मुखिया ने कहा, अरे खड़े क्यों रह गए? ये तुम्हारी मालकिन नहीं, डायन है, डायन। ये बोलते ही सब उसे लाठियों से मारने लगे। वो अपनी जान बचाकर भागी और भागते हुए कुएं में जा गिरी। उसकी साड़ी ऊपर अटक गई और वो चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ मुझे। इसे सजा अपने आप मिलेगी, लटकी रहने दो इसे। वो चिल्लाती रही। सारे लोग उसका ये तमाशा देख रहे थे। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे ऊपर निकालो, मुझे पानी पिलाओ, पर किसी ने उसकी एक सहायता नहीं की। एक एक को पानी के लिए अगर मैंने नहीं तरसाया ना, तो मेरा नाम भी काली डायन नहीं। यही नाम दिया है ना तुमने मुझे। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें।